Hello everyone. Welcome to your own YouTube channel Forensic Fusion. आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक सेरोलॉजी एंड डीएनए एनालिसिस। अगेन ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है हमारे टिपिकल लेक्चर्स से, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आ रहे थे। ये स्पेसिफिकली एमएससी सेम 2 का आपको सिलेबस दिख रहा है, बट अगर आपके सब्जेक्ट्स में फॉरेंसिक सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डीएनए एनालिसिस है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़िए और इसमें आपको कई सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं जो क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली 5 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 8 मार्क्स का होने वाला है एंड 70 से 80% इम्पॉर्टेंट सवाल आपको इस लेक्चर में डेफिनेटली मिल जाएंगे। सबसे पहले एक प्री रिक्विजिट मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक पेपर ज़रूर लेकर के बैठना है, एक कॉपी लेकर के बैठना है और एक पेन लेकर के बैठना है और आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ को मैं नोट डाउन नहीं करता चलूँगा, मैं मार्क करूँगा और मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, आप अपना सिलेबस भी साथ में लेकर के बैठ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे आपके सिलेबस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बनाने चाहिए जिसके ऊपर मैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं, तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड एंड इट्स कॉम्पोजिशन, बेसिक सेरोलॉजी में list the components of blood and state the functions of each. This will be for 5 marks. Next, hemoglobin and its variants. इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा, what is the ABO blood group system? Mention the basis of its inheritance. ये आ सकता है आपका 5 मार्क्स के लिए। इसका सिग्निफिकेंस भी पूछ सकते हैं इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फिर define the Bombay blood group. Why is it significant in forensic cases? Differentiate between semen and vaginal secretion based on common presumptive tests. ठीक है, आपको पता होगा, अगर मैं आपको एक बहुत ब्रीफ बताऊँ तो एसिड फॉस्फेट का जो कलरीमेट्रिक ऐसे होता है उसमें आपको पता होगा अगर 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपको पर्पल कलरेशन देखने को मिलता है एजोडाई में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीमन है और ये प्रोस्टेटिक जो है आपको प्रोस्टेट से निकलने वाला एसिड फॉस्फेट है। एंड अगर नॉन प्रोस्टेटिक होता है, दैट इज़ अगर आपका वजाइनल सिक्रेशन से आने वाला एसिड फॉस्फेट होता है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको ये पता होगा कि इसमें जो है ये आपका 1 मिनट के बाद अगर पर्पल कलरेशन आ रहा है तो वो सीमन से आ रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें कुछ कंटैमिनेशन है। तो कंटैमिनेशन यूजुअली आता है अगर आप विक्टिम से लेते हो स्वाब, तो ये केस देखा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो लेक्चर्स में, अभी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो आप उसके डिफरेंस को बस 5 मार्क्स के लिए आपको लिख देना है। चलिए, राइट द फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस ऑफ सलाइवा एंड यूरिन एज बायोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। अब आ जाते हैं 7 मार्क्स के लिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसका हीम पार्ट, उसका ग्लोबिन पार्ट, उन सबको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके वेरिएंट्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इज वेरिएंट्स, HbA, HbS, HbF, ये सब एक्सप्लेन करना है, अल्फा बीटा गामा ये सब एक्सप्लेन करना है एंड देयर फॉरेंसिक रेलेवेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ एनी 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड। तो मैंने तो देखिए केवल 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट बताए हैं, आप और भी बता सकते हैं चाहे तो। टिकमेन टेस्ट हो गया, टाकायामा टेस्ट हो गया, ये आपको बताना है। आपको उसके जो प्रिजम्पटिव टेस्ट हैं वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कैसलमेयर हो गया, वो तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, चलिए, write a note on RH subtypes and other blood group systems like MN, Kell, Duffy, KID in forensic serology. RH subtypes और ये जितने हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर देखिए अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मैं बताऊंगा RH सबटाइप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, MN अच्छे से पढ़ के जाना,
ठीक है, आई अच्छे से पढ़ के जाना और डफ़ी पढ़ के जाना डेफिनेटली, लुइस लुथरन ये पढ़ के जाना। किड भी आप पढ़ सकते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना। ठीक है, तो बाकी देखिए ऐसा मत भूलना कि सर ने तो बोला था इतना ही पढ़ के जाना, नहीं सारे पढ़ के जाना है, पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेमिनल स्टेन्स यूजिंग माइक्रोस्कोपिक, फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोजोआ का जो डिटेक्शन होता है, एंड द केमिकल AP टेस्ट हो गया, P30 मेथड्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 मार्क्स में। तो एक्सप्लेन इन डिटेल द ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इंक्लूडिंग एंटीजेंस, एंटीबॉडीज एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस। Discuss its application in crime scene investigation with suitable case examples. Case examples देखिए again it's not necessary। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ABO का जो बायोसिंथेसिस है, ABO ब्लड ग्रुप का जो बायोसिंथेसिस है एंड उसका जो इनहेरिटेंस है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि D एंटीजन क्या है, H एंटीजन क्या है। ठीक है, और बॉम्बे फिनोटाइप आपको पता होगा, बॉम्बे फिनोटाइप है, फिर उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आपको वो सब चीज़ें देखना है, बायोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पाथवे अगर सब एक्सप्लेन करने लग गया तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। आज मैं केवल आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दूंगा क्वेश्चंस के लिए, और अगर आपको उसके ऊपर डिटेल लेक्चर चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं लेक्चर भी बहुत जल्दी ले आऊँगा। चलिए अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी की। तो देखिए फर्स्ट आएगा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में से डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड डायसैकेराइड्स। ठीक है, व्हाट आर लिपिड्स, क्लासिफाई देम विथ 1 एग्जांपल ईच। Write the structure of typical amino acid. How many standard amino acids are there? Differentiate between mitosis, meiosis. What are bar bodies? State their importance in forensic gender determination. ये सब मैंने आपको 5 मार्क के सवाल बताए हैं। अभी 7 मार्क के लिए देखिए, explain the classification of and forensic importance of carbohydrates in biological sample. Describe the primary, secondary, tertiary and quaternary structure of protein. Write a short note on eukaryotic cell organelles, endoplasmic reticulum and Golgi complex. Discuss the structure and function of the plasma membrane with reference to transport mechanisms. ये आपके सारे 7 मार्क्स के सवाल हो गए। अब आते हैं 8 मार्क्स के सवाल पे। तो explain the organization of the nucleus and nuclear transport. Discuss the role of nuclear and mitochondrial DNA in forensic analysis. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, ये अलग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, जिसमें आपको माइटोसिस मियोसिस दोनों एक्सप्लेन करना है। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग दीज डिविजन्स हेल्प इन बायोलॉजी? एग्जाम्पल टिश्यू आइडेंटिफिकेशन, सेक्शुअल असॉल्ट केसेस, कोई भी आपको एक सिनेरियो बता देगा। ठीक है, अब आते हैं DNA एक्सट्रैक्शन क्वांटिफिकेशन। तो ये पार्ट हमने डिस्कस कर दिया। चलिए DNA एक्सट्रैक्शन क्वांटिफिकेशन एंड सेपरेशन, इसमें से आपको पूछ सकता है 5 मार्क्स के लिए, लिस्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स यूज्ड फॉर DNA एक्सट्रैक्शन इन फॉरेंसिक्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ DNA क्वांटिफिकेशन बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, UV एब्जॉर्बेंस। ठीक है, फिर आपको पूछ सकता है डिफाइन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। ठीक है, राइट द 3 मेन स्टेप्स। ठीक है, अब देखिए पॉलीमर PCR के आपको पूछ सकता है 3 चीज़ें, आपको स्टेप्स पूछ सकता है। स्टेप्स बेसिकली हो गए आपके डीनेचरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। इन 3 स्टेप्स को आपको लिखने हैं। आपको पूछ सकता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। स्टेप्स को स्टेजेस भी बोल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेज या स्टेप बोलेगा तो आपको यही 3 लिख कर के आने हैं। कंपोनेंट्स पूछ सकता है, उसमें आपको प्राइमर वगैरह बताना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और इसके अलावा आपसे टाइप्स भी पूछ सकता है PCR का, जैसे आपका QPCR हो गया,
RT-PCR हो गया, ये सब आपको बताना है, ठीक है। और भी है, मैंने बस आपको 2 टाइप्स ऐसे ही बताए हैं। आप अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप 5 टाइप्स लिख करके आइए और 5 टाइप्स को एलैबोरेट कर दीजिए, काफ़ी होगा, ठीक है। नेम 2 कॉमन DNA सेपरेशन टेक्निक्स यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। ये मैंने एकदम ऊपर ऊपर से बोला है, कोई भी डिटेक्शन एंड सेपरेशन टेक्निक आपसे पूछ सकता है, डिपेंड्स कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ DNA प्योरीफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन, आखिर हम करते क्यों है, इसको भी 5 मार्क के लिए पूछ सकता है। अब देखिए, मोस्ट कॉमनली जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आपको पढ़ाया जाता है, जो कि आपको PCI मेथड होता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइल अल्कोहल वाला। तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उसका जो बफर होता है, उस ट्रिस बफर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके ऊपर सवाल बन सकता है, बड़ा सवाल बन सकता है 7-8 मार्क्स का। फिर आपका सवाल बन सकता है कि ये जो EDTA है, ठीक है, इसका काम क्या है, वो एक चिलेटिंग एजेंट है बेसिकली, ठीक है। SDS है, उसका क्या काम है। ये जो आप PCI ऐड करते हो, इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं। प्रोटीएज के क्यों ऐड किया जाता है, उसका क्या काम है, ठीक है। तो प्रोटीन को डीनेचर कैसे करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इंडिविजुअल हर कंपोनेंट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम 7 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 7 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक, दैट इज फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड ऑफ DNA एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ब्लड स्टेन्स। जो मैंने बताया, इसमें आपको हर स्टेप क्लियरली लिखना है, हर कंपोनेंट का आपको लिखना है कि उसके यूज़ क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA क्वांटिफिकेशन यूजिंग RT-PCR, सॉरी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA क्वांटिफिकेशन यूजिंग रियल टाइम PCR, QPCR। वाई इज़ इट प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स, ये आपको लिखना है QPCR को डिस्क्राइब करते हुए। बेसिकली राइट ए नोट ऑन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एज अ DNA सेपरेशन एंड डिटेक्शन टेक्निक। डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ अ PCR रिएक्शन एंड द रोल ऑफ थर्मल साइक्लर। ये आपके 7 मार्क के क्वेश्चंस हो गए। 8 मार्क्स के लिए देखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन DNA एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ चैलेंजिंग सैंपल। कोई भी आपको चैलेंजिंग सैंपल बता देगा, फॉर एग्जाम्पल बोन, हेयर शाफ्ट, डिग्रेडेड सैंपल, और उसमें इंक्लूड द ऑटोमेशन ऑप्शंस, फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल सवाल है बट पूछ सकता है। चलिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड फॉरेंसिक एप्लीकेशंस ऑफ PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग PCR सक्सेस, हाउएवर, एंड हाउ टू अवॉइड कंटामिनेशन। कंटामिनेशन कैसे आपको अवॉइड करना है, उसके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। अब इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक DNA एनालिसिस पार्ट में से मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूँ। 5 मार्क्स के लिए फर्स्ट सवाल आएगा, हु डिस्कवर्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड इन विच ईयर। डिफाइन DNA पॉलीमॉर्फिज्म, डिफाइन, नेम 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल DNA, mtDNA, why is it useful for analyzing old and degraded samples. Differentiate between a gene and a DNA marker. Name 2 landmark cases where DNA fingerprinting played a decisive role, ठीक है। 7 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग फ्रॉम RFLP टू STR एनालिसिस। एक्सप्लेन द फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स STRs एंड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स SNPs, ठीक है। राइट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रियल DNA एनालिसिस, उसके ऊपर पूछ सकता है, इनहेरिटेंस पैटर्न से लेकर के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। डिस्क्राइब द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मिक्स्ड DNA प्रोफाइल इन अ फॉरेंसिक केस, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट द वेरियस मार्कर्स, DNA मार्कर्स, व्हाट आर DNA मार्कर्स, हाउ आर दे यूजफुल। एक 8 मार्क का सवाल बताता हूँ, लिख लो। एक्सप्लेन द वेरियस DNA मार्कर्स यूज्ड इन फॉरेंसिक एनालिसिस। आप ब्रैकेट करके लिखो VNTRs, STRs, SNPs, YSTRs एंड mtDNA। आपको ये 5 चीज़ें अगर आप लिख दोगे, मार्कर्स तो बहुत सारे हैं, ये 5 चीज़ें भी अगर आप लिख देते हो 8 मार्क के लिए एक्सप्लेन करते हुए, देखो YSTR और mtDNA को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करने से भी चलेगा, बट
VNTR माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, जो आपके STR SNPs वगैरह हैं, इनको आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना है, उनका लोकेशन, उनका डेफिनेशन, उनमें कितने बेस पेयर मिलते हैं, कितना रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनको कंपेयर कीजिए, है ना, उनके एप्लीकेशंस को कंपेयर कीजिए, कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन सा कम यूज़ हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या लिमिटेशन है। अगर आप हर चीज़ को लिखते हैं 8 मार्क के लिए इनफ है, आपको 8 में 8 भी मिल सकता है। और आप कोशिश कीजिए एक डायग्राम भी दे दीजिए उसमें। 8 मार्क के सवाल में हमेशा कोशिश कीजिए, स्पेशली बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में हम आपको हमेशा डायग्राम्स देने हैं। चलिए, डिस्कस इन डिटेल 2 इंपॉर्टेंट इंडियन और इंटरनेशनल केस स्टडीज सॉल्व बाय DNA फिंगरप्रिंटिंग। फॉर एग्जांपल आपको निर्भया केस ले लीजिए, अमरावती केस ले लीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 9/11 विक्टिम्स ले लीजिए, ठीक है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक DNA टेक्निक्स यूज्ड। अब देखिए, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आपको उतना पूछेगा नहीं आने के चांसेस ज़्यादा है, बट आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये जानना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में वो यूज़ हुआ था, ठीक है। अगर आता है तो आप बना करके लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको स्टेप्स, उसका फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस, कलेक्शन प्रोसीजर, वो सब आपको बाय हार्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कुछ इंटरडिसिप्लिनरी और डिफ़िकल्ट सवालों को अगर मैं बात करूँ तो राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजम्पटिव एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एनी वन बायोलॉजिकल फ्लूइड। किसी एक बायोलॉजिकल फ्लूइड के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट करने को बता देगा, ठीक है। इट कैन बी वॉमिटर्स, इट कैन बी सलाइवा, इट कैन बी सीमन, इट कैन बी यूरिन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, प्रिटी मच एनीथिंग, ब्लड भी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिलेबस, बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ाया गया है उसके ऊपर। एक बहुत प्यारा सा सवाल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स, ठीक है। रोल ऑफ कंट्रोल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, रीएजेंट, ब्लैंक, इनका क्या रोल होता है इन DNA प्रोफाइलिंग। एक्सप्लेन द कंप्लीट वर्क फ्लो फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ अ ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ टू जनरेटिंग अ DNA प्रोफाइल रेडी फॉर कोर्ट, इंक्लूड द चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, क्वांटिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंटरप्रिटेशन, हर एक स्टेप को आपको इलेबोरेट करके लिखना है। ये 8 मार्क के लिए बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, लेकिन ऐसा सवाल यूजुअली नहीं बनता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। तो बन भी सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया, स्पेशली आपको PCR अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको PCI मेथड अच्छे से पढ़ के जाना है एक्सट्रैक्शन का, और मार्कर्स आपको अच्छे से देख करके जाना है, ABO आपको अच्छे से देख के जाना है, MN अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। लुईस लुथरन अच्छे से देख के जाना है, इनमें से डफी भी देख के जाना है, इनमें से सवाल अच्छे से अच्छे सवाल बनने के चांसेस है। बॉम्बे ब्लड टाइप आपको देख के जाना है, ठीक है। और ये जितने बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, वजाइनल सेक्रेशन, इन सब के आपको डिटेक्शन टेक्निक से ज़रूर देख के जाना है। तो चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितना % कॉमन आया, कितने आपको हेल्प हुआ इस वीडियो से, एंड आई होप इट रियली हेल्प्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।